अंतिम 1 मिनट में अपनी बात रखिए नीरज मेहरे जी। देखिए, महत्वपूर्ण बातें तमाम है। सत्ता, मैंने जो पहले कहा, एक बात थोड़ी सी बात मैं पुरानी वाली कहूंगा कि जो आदमी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगा, जनता उसके साथ जाएगी। बहुत सारी बातें हमारी बहन जी ने कही। निश्चित रूप से आपने जो बताया, तमाम एयरपोर्ट आपने बनवाए, 1 दर्जन से ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां नीलाम हो गई, बंद हो गई। हवाई अड्डे पे क्या करेंगे आप? यही पैसा अगर फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों में लगाया गया होता। और रही बात जो आप बार बार कह रही है कि समाजवादी पार्टी विरोधता, तो मुझे लगता है कि आप केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से सरकार है, आप प्रवक्ता एक पत्रकार को भी नहीं बना पाए, तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बड़ी बात मैं बताऊंगा कि लगातार जो इस तरह की आप बात करें, पेपर लीक पे क्या कार्रवाई हुई? कोई माफिया नहीं पकड़ा गया। आपके साथ गठबंधन में जो दल सत्ता में है, उनके विधायक हैं, उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हैं। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जनता को देना होगा। और सवाल आपसे इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप सत्ता में, विपक्ष में जो राजनीतिक दल है, मायावती जी से हम सवाल कैसे पूछ लेंगे? जवाबदेही उनकी नहीं है, जवाबदेही आपकी है क्योंकि आप सत्ता में है। तो मुझे लगता है कि सत्ता में जो व्यक्ति होता है, जवाबदेही उसकी होती है। और रही बात जनता की, तो वोट जनता को डालना है और जनता अपने मुद्दों पे ही चुनाव होगा। अगर मुद्दा नहीं था, आप जो लगातार कह रही थी कि केंद्र में आपकी तीसरी बार सरकार है, आपकी सरकार 2 बाबुओं की दम पे आई है, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू की दम पे। आप अकेले नहीं आए क्योंकि आपने गलती करी कि संविधान बदलने वाला जो मैसेज दिया, निश्चित रूप से वो देश की जनता के पास गया और देश की जनता के पास गया, इसलिए आप सरकार में नहीं आए। 400 पार की बात कर रहे थे, 240-30 पे आकर रुके। तो मुझे लगता है कि जनता ने आपको नकार दिया है। अब आपने गठबंधन की सरकार बनाई है, जनता का मैंडेट आपके विरोध में था और तभी आप 230 पे आए। और टोटल कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आप आधे से भी कम है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और पेपर लीक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा परेशान है पेपर लीक की वजह से। उसका विस्तारण नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा माफिया नहीं पकड़ा गया। 4 छोटी मछलियों को आपने पकड़ लिया, और वो कहां गए जो माफिया लंबे समय से आप कह रही हैं अगर वो चला रहे थे पेपर लीक वो मुद्दा, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती आपकी पुलिस? क्यों नहीं पकड़ पा रही है? ठीक है, चूंकि वक्त सीमित है, बहुत